हमारे छात्र कैसे निकलेंगे वकालत के, जो झूठे केस को देख करके भी चुप हैं। आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए हम अपने विषय पर चलते हैं, करप्ट जुडिशरी एंड करप्ट गवर्नेंस। क्या आपको पता है कि लालू यादव जी को सजा सुनाने वाला चारा घोटाला में एक जज है, उसका नाम है विशाल श्रीवास्तव, उसको भेजा गया है स्पेशली रामगढ़ सिविल कोर्ट, जबकि ऑलरेडी वो एक्स सीबीआई के जज रह चुका है। भेजा गया है कि प्रमोद सिंह को किसी प्रकार सजा सुना दो, ताकि उसके बाद एक नैरेटिव तय कर दिया जाए कि लालू यादव को सजा सुनाने वाला जज ने प्रमोद सिंह को सजा सुना दिया, इस पर उंगली उठाई ही नहीं जा सकती। अरे भाई, अभी सजा सुनाने में समय है, अभी तो ये गवाह ही छोड़ दिया और पुलिस पेपर का अदला बदली, बहुत सारा षड्यंत्र है इसमें, इतना षड्यंत्र कि हाईकोर्ट परेशान है। लेकिन तरलोक सिंह खोल नहीं रहे इस केस को, समझ में नहीं आ रहा। शपथ पत्र भी मांगे हैं और गवाह छोड़ दिया, 340 सेक्शन सीआरपीसी को दबा करके रख दिया, जिससे झूठे केस चलाए जाते रहे और इसके बावजूद भी ट्रायल चल रहा है। बहुत विचित्र अवस्था है। तो इस जज के ऊपर कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट झारखंड को लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को लिखा हुआ है, प्रमाण के साथ लिखा हुआ है कि देखिए, इस केस में पुलिस पेपर की भी अदला बदली हुई है, की गई है, हुई नहीं है अपने से तो होगा नहीं, की गई है। ये जो वकील एक है सुजीत सिंह, वह स्पष्ट कहता है, उसका वार्तालाप का रिकॉर्डिंग भी मैंने झारखंड हाई कोर्ट को और बार काउंसिल ऑफ झारखंड को भेज दिया है, बार एसोसिएशन जो भी है, झारखंड बार एसोसिएशन को मैंने भेज दिया है। अब देखिए कार्रवाई कब तक होती है, या यह जज अपने झूठे केस में असंवैधानिक कृत्य करते हुए ये ट्रायल चलाते हुए सजा सुनाएगा, या फिर इस जज को बर्खास्त किया जाएगा। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। हरियाणा सरकार ने एक सीबीआई के पूर्व जज को किसी मामले में भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा और उस पर चार्जशीट भी दायर किया। भाई, मेरा प्रश्न है हाई कोर्ट से या देश भर के सारे जुडिशरी के जानकार से, कानून के जानकार से, गवाह का छोड़ना, 340 सेक्शन के आवेदन को दबाना और पुलिस पेपर की अदला बदली, ये सब बहुत सारे साक्ष्य हैं जो ये बता रहे हैं कि यह जज जानबूझ करके भेजा गया है कि प्रमोद सिंह को सजा सुनाए। तो अभी सजा सुनाने में लेट है, अभी तो फिर एक गवाह को जिसको छोड़ा गया है उसको बुलाने का प्रोसेस किया जा रहा है, जो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 340 सेक्शन का आवेदन इस केस में ट्रायल चलना ही नहीं चाहिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, और आप लोग को आश्चर्य होगा जनता जनार्दन, कि देश भर के लगभग सभी विधि विश्वविद्यालयों को मैंने ये भेजा है, लेकिन सारे मुंह बंद किए हुए हैं। हमारे छात्र कैसे निकलेंगे वकालत के, जो झूठे केस को देख करके भी चुप हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद।